होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 और 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई वुड बी सक्सेसफुल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी चैप्टर है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी, सेगमेंटेशन में हमने क्या सीखा कि हम लोग किसी भी मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर नीड्स हम उसको डिवाइड करते थे, सेगमेंट्स में डिवाइड करते थे, सिंपल। अब हम इसी के आगे इसका सेकंड स्टेप देखते हैं, इसको हम STP के नाम से जानते हैं। आप इसे याद कर सकते हो इस तरीके से। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊं, ये सब मैं आपके लिए बता रही हूँ, ये सब मैंने अपने दिमाग से सब बनाया हुआ है, ठीक है। STP बोलते हैं, S मतलब सेगमेंट कर दिया आपने, मार्केट को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर नीड्स। आप कंज्यूमर की नीड्स क्या है उनके बेसिस पे आपने देखा और मार्केट को डिवाइड कर दिया। अब आप टारगेट करोगे। देखो अब मैं टारगेट की बात करूं, देखो टारगेटिंग क्या होता है, ये जो आपका 6 चैप्टर 2 पार्ट्स में, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। अब देखिए टारगेटिंग क्या है, इसका सेकंड स्टेप टारगेटिंग वो होता है, आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपको वीडियो में एग्जांपल मतलब सेगमेंटेशन में आपको एग्जांपल देता, 4 बंदों ने कहा कि मेरे को गोलगप्पे खाना है, 4 ने कहा मुझे बर्गर खाना है, 2 ने मुझे कहा था कि छोले कुलचे खाना है। तो जब आपको देखना है कि ये जो 10 बंदे थे उनमें से आपको किसको ज्यादा टारगेट करना है, ठीक है। अरे यार ये थोड़ा ऐसा वैसा एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा प्रोफेशनल एग्जाम्पल देता। देखो आपने कहा आपके पास ना फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस वाला है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल, उसने कहा यार उसके पास 3 केस हैं, एक किसी के घर में चोरी हो गई, एक किसी कोई कहते हो कि किसी के घर में चोरी हो गई, एक किसी का फोन चोरी हो गया, और एक कोई केस था जिसके अंदर कह सकते हो आप कि उसका कुत्ता हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, डोंट बी सीरियस। तो मैं तीनों अगर एग्जाम्पल देखूं तो इसके अंदर पुलिस वाले को भी सोचना है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, तीनों में से इंपॉर्टेंट केस कौन सा है जिसको मैं टारगेट करूं, जो मेरी ऑन द आईज पे हो कि मुझे सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। यही इसी तरीके से आपको यहाँ पे मार्केटिंग में टारगेटिंग करना होता है कि कौन सी ऐसी मार्केटिंग है जहां पे मुझे सबसे पहले फोकस करना है, ऑन द पॉइंट ऑफ माय आईज मुझे वहां पे फोकस करना है। तो टारगेट बनाना होता है, टारगेटिंग करनी होती है कि आपको कौन सा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल देखिए, उसने चोरी हो गई, उसका कुत्ता हो गया, थर्ड था उसका फोन चोरी हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए कौन सा केस होने वाला है, तो वो उसकी आपको कह रहे कि मुझे सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी है। दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग, सिंपल है। अब सेगमेंटेशन, आपने जब चीजों को 3 हिस्सों में डिवाइड करा, सेगमेंटेशन किया पहले मार्केट का, देन आप देखोगे कौन सी मार्केटिंग में मुझे सबसे पहले टारगेटिंग करनी है, ठीक है। अब टारगेटिंग में आपको 3 चीजें पढ़नी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें देखना है। जब हमने सेगमेंटेशन किया, हमने मार्केट को 3 हिस्सों में बांट दिया, उसके बाद हमें देखना है कि तीनों में से आपको वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ऐसे मिलने चाहिए कि हाँ मुझे इस वाली मार्केट में ये फैक्टर मिल रहा है कि मैं इसको टारगेट करूं। सिंपल है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे, बहुत इजी है। आप इसको अपनी डेली लाइफ से, अगर एक मैंने आपको देखो 4 और 5 चैप्टर एक कहानी की तरह समझाया, इस तरीके से इसको भी मैं कहानी की तरह समझाऊंगी जिससे आपको माइंड में बैठ जाएगा, तो आपको ये फैक्टर पता करना है। अब इसकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है और इसके क्या इसका लाइन टू लाइन इसका क्या प्रोसेस होने वाला है ये देखोगे, इसकी क्या स्ट्रेटेजी है वो देखोगे। इसके अंदर सिर्फ इतना ही। अगर मैं पोजीशनिंग की बात करूं, अब पोजीशनिंग क्या है, सबसे आपने टारगेटिंग कर लिया, आपने पहले मार्केट को डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, उसके बाद आपने टारगेटिंग कर ली, मुझे इस पे अच्छे से फोकस करना। अब पोजीशनिंग क्या है, अरे पोजीशनिंग वही होता है जब आपने टारगेटिंग करी, आपने आपकी आंखों पे हो कि हाँ मुझे इसको टारगेट करना है, मुझे सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। तो पोजीशनिंग वो होता है जहां पे आप लोगों ने टारगेटिंग करने के बाद उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, वो केस को किस तरीके से किस पोजीशन पे सॉल्व कर रहे हो, उसको ही आप बोलते हैं पोजीशनिंग। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है बेसिकली। इसके अंदर पोजीशनिंग के क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आपने कोई भी आपने देखा कि आपने सबसे पहले मार्केट को डिवाइड कर लिया 3 हिस्सों में, उसके बाद आपने उस पर टारगेट किया कि अच्छा ये केस इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मुझे ध्यान देना चाहिए। अब किस तरीके से ध्यान दोगे, क्या उसका पोजीशन आपने किस पोजीशन पे उसको आप रख के उसको ध्यान दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड पोजीशनिंग। उसके बेनिफिट पढ़ोगे, उसकी बेस पढ़ोगे, किस बेसिस पे पोजीशनिंग करी जाती है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसके प्रोसेस क्या है, सब तो हर में कॉमन है। उसके बाद इसकी प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग क्या होती है, एक ये और एक ये नए टॉपिक्स है दोनों। रीपोजिशनिंग का आप यही समझ सकते हो, पोजीशनिंग इन द कि आप पोजीशनिंग कर चुके हो उसकी, ठीक है। एक बार आपने देखा कि अच्छा इसको किस तरीके से मुझे उसको अच्छे से उसको ध्यान में लाना है इन द आईज ऑफ द कस्टमर, की मुझे ये वाले प्रोडक्ट को भी लोगों के आईज में लाना है। उसके बाद रीपोजिशन दोबारा से पोजीशनिंग करो, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सारा का सारा एकदम बता दूंगी ना, चाहिए ये टर्म का मतलब ये होता है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, डोंट वरी। ये दोनों टर्म्स मैं आपको एंड में बताऊंगी, डोंट वरी। पहले आप ये देखो, टारगेटिंग पढ़ते हैं, पोजीशनिंग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग पढ़ेंगे, देन आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ के ये चैप्टर
क्या करें, एग्जाम है, 5 दिन की और बात है, उसके बाद खत्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। दिस इज द यूनिट नंबर 2 ऑफ योर एग्जाम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने सेगमेंटेशन पढ़ा। सेगमेंटेशन में हमने पढ़ा कि हाँ किस तरीके से मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ द कंज्यूमर हम डिवाइड करते हैं मार्केट को। तो अब टारगेट करना क्या होता है, देखो अब जब हम किसी भी मार्केट को डिवाइड कर दिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स, हमने कुछ मार्केट्स में क्लोथिंग मार्केट्स कर दी, कुछ फूड कोर्ट कर दिया, कुछ मार्केट में शूज़ कर दिया, कुछ मार्केट में ब्रांडेड, इस तरीके से मतलब मार्केट को डिवाइड कर दिया। तो अब कस्टमर जो आपका शॉपकीपर है या फिर जो भी आपका मैनेजर है, आप कह सकते हो, जो मैनेज करता है चीज़ों को, उसको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे अब मार्केट में टारगेट करना पड़ेगा कि जो इम्पॉर्टेंट मार्केट है, जो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हर एक फैक्टर के ऊपर काम करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसके बाद वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को टारगेट करेगा और उसके बाद फिर उन पे और अच्छे से काम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, कि जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है उसको सबसे पहले नंबर पे रखेगा, उसको हम कहते हैं पोजीशनिंग करना। टारगेट करने का मतलब होता है किसी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर को, जो आपके मार्केटिंग का फैक्टर है, उसको आप टारगेट कर रहे हो कि हाँ इसको मुझे करना है और इसको किस पोजीशन पे करना है, वो आपको यहाँ पे पोजीशनिंग बताएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन गिवन है कि टारगेट मार्केट इज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ कंज्यूमर्स हुज नीड्स द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू सेटिस्फाई। ही फर्दर सजेस्ट दैट द टारगेट मार्केट में भी टोटल फोकस, ये याद रखना, टोटल फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे उसको यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे व्यू करना है कि उसकी आइस पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए, आपके पास आता है कि सबसे पहले हमारे पास ये STP मार्केटिंग मॉडल होता है, जिसमें सबसे पहले हम सेगमेंटेशन करते हैं, जिसमें हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। डिस्टिंक्ट ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं। देन आपके पास टारगेटिंग कहता है, टारगेट मतलब कि जहाँ पे आप मोस्ट अट्रैक्टिव ऑन द आइज़ में आप लोग इस चीज़ को बसा लो कि हाँ मुझे इस चीज़ को टारगेट करना है। देन आपके पास पोजीशनिंग आती है कि किस प्रोडक्ट को कौन से पोजीशन पे रखना है कि हम उस टारगेट को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसका प्रोसेस। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टारगेट मार्केट को कंसीडर करने पड़ते हैं सिलेक्ट करने से पहले, कि कौन हम किस मार्केट को टारगेट करें। तो वो सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स आपको ये इंपॉर्टेंट है कर लेना। कि सबसे पहले होता है साइज ऑफ द मार्केट और सेगमेंट। सेगमेंट होता है यूनिट। तो साइज ऑफ द मार्केट का क्या साइज़ है, ठीक है, वो चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम किसी भी टारगेट मार्केट को हम कंसीडर करते हैं कि एज अ टारगेट, कि हाँ मुझे इस पर टारगेट करना है इस मार्केट पे, तो उसका हमें सबसे पहले साइज़ देखना होता है कि मार्केट का क्या साइज़ है, क्या सेगमेंट है। तो उस हिसाब से हम उसको टारगेट करेंगे कि हाँ अगर ये कहते हैं कि ये जो है वो लार्ज मार्केट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अर्निंग जो है वो अच्छी होने वाली है। उसके बाद अगर कहीं स्मॉल मार्केट है तो जनरली यहाँ पे लेस कंज्यूमर्स होते हैं, तो लेस यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पे इसको टारगेट रखेंगे। हाँ अच्छा चलो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो एक काम करते हैं, चलो इसको टारगेट पे रख देते हैं, इसको सेकंड नंबर पे पोजीशन देते हैं, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एसेसिबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे जो मार्केट है वो चूज़ किया जाता है विद इन द रीच ऑफ द फर्म। ये फर्म के एसेसिबिलिटी में ही चूज़ किया जाता है। ठीक है, कि ये जो है वो इजीली हम इसको एसेस कर सकें, इसको हम पता कर सकें, इस तरीके से यहाँ पे भी हम इसे टारगेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नाम याद रखेंगे आप, ग्रोथ के थ्रू भी हम इसको सेगमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो इसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ग्रोथ के ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ भी आप टारगेट कर सकते हैं मार्केट को। नेक्स्ट आपके पास लास्ट कहता है कि मेजरेबल, यानी कि मेजर करके आप टारगेट करते हैं कभी भी तो उसके बाद आप उसको मेजरेबल होना चाहिए, जहाँ पे आप जो है वो रिजल्ट जो है वो ईजी हो जाता है जब आप किसी भी मार्केट को मेजर करके उसकी सेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको जस्ट आप रीड भी कर सकते हो। मार्केट को टारगेट करने के कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें हम 4 स्ट्रेटजीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग टेक्निक्स और डिफरेंशिएटेड मार्केट टेक्निक्स। देखिए अनडिफरेंशिएटेड मार्केट टेक्निक्स क्या होती हैं, जब यहाँ पे आप नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर्स नीड्स। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कंज्यूमर कंज्यूम करता ही है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, मिल्क हो गया, फर्नीचर हो गया, यू कैन से टूथपेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें कस्टमर की डेली की नीड्स हैं, ये सबकी सेम ही होती है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कंज्यूमर की नीड्स में। बस हाँ ये है कि कोई ब्रांड का होता होगा इस तरीके से, बट ये चीज़ें जो है वो कंज्यूम करते ही हैं लोग। ठीक है, ये तो बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो रेगुलर वाली चीज़ें जहाँ पे लोग इसको कंज्यूम करते ही हैं। तो ये अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होती है, जहाँ पे
हम मार्केट को टारगेट करते हुए सबसे नंबर 1 पे रखते हैं। इसको हम मास मार्केटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो बेनिफिट होता है। एक तो जो भी प्रोड्यूसर है उसके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे कंज्यूम करी जाने वाली चीज़ें, और ये जो चीज़ें हैं कभी बंद नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर की बेसिक नीड्स होती हैं। तो ये अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होती है, जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर नीड्स ये कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करती है। अब नेक्स्ट आपके पास कहता है डिफरेंशिएटेड मार्केट। डिफरेंशिएटेड मार्केट को हम सेगमेंटेड मार्केट भी कहते हैं। सेगमेंटेड जहाँ पे हम डिवीजन करते हैं, तो डिफरेंशिएटेड इसका उल्टा होता है, जहाँ पे इंसान की जो कंज्यूमर्स की जो नीड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द कंजप्शन, और यहाँ पे चीज़ें डिफरेंस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं थोड़ा बहुत दूँ तो आप कह सकते हो कि खाने के लिए लोगों के अलग अलग जो कह सकते हो आपकी अलग अलग उनकी नीड्स होती है और उनकी चॉइसेस होती है, प्रेफरेंसेस होती है। नीड्स जो आपकी होगी वो तो आपकी अनडिफरेंशिएटेड में आ जाएगी, ठीक है, रोटी कपड़ा ये सब। बट अगर जो आपकी बेसिक आपकी जो वांट्स होंगी वो आपकी डिफरेंशिएटेड मार्केट में आएंगी, क्योंकि लोगों की वांट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, और यहाँ इसी में ही हम सेगमेंटेशन करते हैं। तो इसको हम सेगमेंटेड मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सेगमेंटेड मार्केट को जो है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं कि कंसंट्रेटेड मार्केट क्या होते हैं। अब हमने पढ़ा है डिफरेंशिएटेड मार्केट, अनडिफरेंशिएटेड मार्केट। अब कंसंट्रेटेड मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे हम दोनों का मिक्सअप रख देते हैं इन द सेंस। देखिए, कंसंट्रेटेड मार्केट कहता है कि यहाँ पे हम इसको नीचे मार्केट भी कहते हैं। इसके में हम फोकस करते हैं कि वन और स्मॉल यूनिट ऑफ नंबर। कंसंट्रेटेड मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे कंसंट्रेट करना, आप नाम से ही पता कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो एक किसी पर्टिकुलर या फिर एक स्मॉल नंबर ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू पे हम कंसंट्रेट करते हैं, जिसमें कि हम उस चीज़ को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फॉस्टर ग्रो होता है यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड पे, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हम अच्छे से कमांड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है। माइक्रो का नाम से आप समझ सकते हो बहुत स्मॉल यूनिट में। तो कहता है कि कंपेयर टू कंसंट्रेटेड मार्केट, माइक्रो मार्केटिंग टेक्स 1 स्टेप बियॉन्ड। ये कहता है कि एक जो है वो 1 स्टेप बियॉन्ड होता है ये। जैसे कि जो आपकी कंसंट्रेटेड मार्केट अभी आपने पढ़ा, ये जो है वो कंसंट्रेटेड मार्केट जो है वो आपकी वो माइक्रो मार्केटिंग पे फोकस करती है एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो वो कहता है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक बहुत ही माइक्रो सेगमेंट्स के लिए भी अगर हम फोकस करते हैं उसको माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोलता है कि किसी भी चीज़ के जिसे कहता है कि यहाँ पे कस्टमर जो है वो कूपन फाइंड करता है, डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिलता है। बहुत छोटी छोटी जो बिल्कुल माइक्रो इंडिविजुअल चीज़ों को हम माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट को फोकस करने के लिए हम कंसंट्रेटेड मार्केट कहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर कोई भी कंपनी है वो एक शूज़ पर्टिकुलर ब्रांड के शूज़ पे फोकस कर रही है, तो उसकी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो है, या फिर उसकी आप कह सकते हो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो जैसे कि उसकी जो और इक्विपमेंट्स पे अगर वो ध्यान देगा, एक सिंगल यूनिट पे ध्यान देगा, उसको माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ध्यान देगा तो हम उसे कंसंट्रेटेड मार्केट कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है कई बार। तो ये चारों के चारों ये जो स्ट्रेटेजी है इसको आप अच्छे से करके चले जाना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आगे बढ़े तो आपसे कहता है कि क्या प्रोसेस है कि जब हम टारगेट मार्केट को चूज करते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो करे बिना मत जाना, प्रोसेस रीड कर लेना इनफ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करने वाले हो उसको हम सॉर्ट करते हैं, उसको हम अच्छे से इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं सबसे पहले प्रोसेस में, देन हम क्या करते हैं नैरो इट्स नीचे, यानी कि इसको हम कंसंट्रेट करते हैं, हम एक स्पेसिफिक चीज़ों पे इसको कंसंट्रेट करते हैं। इसके मटेरियल्स क्या हैं, इसका सब कुछ मतलब उसके बारे में हम हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं। देन हम क्या करते हैं कि टारगेट मार्केट की प्रॉब्लम जो आ रही है प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अच्छा इसकी प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है या फिर इसकी किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। देन हम उसकी अफोर्डेबिलिटी को चेक करते हैं कि हाँ इसको हम अफोर्ड कितना, हम इसकी कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर हर एक चीज़ की हम अफोर्डेबिलिटी चेक करते हैं। देन हम उसको मीडिया टाइप से एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाते हैं कि हाँ वेबसाइट्स पे, टेलीविजन शोज़ पे, ठीक है। अगर हम टारगेट मार्केट किस तरीके से टारगेट करते हैं, देन आपके पास आता है कि हम यहाँ पे उसके बाद हम जब इसको मतलब ऑलरेडी हम उसको टारगेट कर चुके हैं, देन हम इसको एग्जामिन करते हैं कि उसके कंपटीटर से हमारे इसका क्या मैच है या फिर क्या डिफरेंस है एंड ऑल। तो वो चीज़ हम यहाँ पे
देखते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस था, इसको आप रीड कर लोगे तो बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है अगर आप रीड कर लोगे तो भी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर, अब मैं बता दूँ टारगेटिंग से आपको अच्छे से क्या पढ़ना है। एक तो आप ये स्ट्रेटेजीज पढ़ लेना चारों, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द डिफरेंस बहुत ज़्यादा मैंने देखा आता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये फैक्टर्स पढ़ लेना, मोर देन इनफ है अगर आप ये दोनों चीज़ टारगेटिंग से पढ़ के चले जाते हो। और कुछ है नहीं है टारगेटिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजिशनिंग की। देखिए क्वेश्चन आता है ज़्यादातर पोजिशनिंग के अंदर से। अब पोजिशनिंग मैंने आपको बताया कि देखिए क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पे वो भी गिवन है, ठीक है। पोजीशनिंग कहता है आपसे, प्रोडक्ट पोजीशनिंग रेफर्स टू द हाउ कंज्यूमर डिस्क्राइब प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। आप किसी भी, देखिए आपने सबसे पहले मार्केट को बांट दिया, सेगमेंट कर दिया, देन आप लोगों ने उसको टारगेट कर लिया, अच्छा मुझे इस मार्केट में बहुत से ध्यान देना है, इस मार्केट में देना है, बट उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है कि हाँ, अब जैसे आपने 4 मार्केट निकाली कि मुझे इस पर टारगेट करना है, राइट। कि आप लोगों ने 4 मार्केट को देखा, अच्छा मुझे चारों मार्केट पे टारगेट करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस आप किस चीज़ को पोजीशन दे रहे हो। आपने देखा होगा कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, आपने ऑब्वियसली अपनी क्लासेस में भी देखा होगा, रैंकिंग के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को रैंक करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की रैंकिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस, ठीक है। कि अच्छे 4 प्रोडक्ट निकाले, उसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसको देंगे बिकॉज ऑफ ये इंपॉर्टेंट है, इसको नंबर 1 पोजीशन देंगे, देन 2, देन 3, देन 4, इस तरीके से, राइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कि यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स क्या हैं। ऑब्वियस सी बात है, बेनिफिट्स तो बहुत होंगे। यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, पर्टिकुलर इमेज एक क्लियर हो जाएगी किसी भी ब्रांड की, कंपनी की, जिससे कि हम इजीली उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, इजीली हम इस चीज़ को और अच्छे से हम उसको प्रोडक्ट को ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट आता है कंज्यूमर के व्यू में ब्रांड का। देन आपके पास कहता है कि हम टारगेट मार्केट को स्पेसिफाई कर सकते हैं अच्छे से, और क्लैरिटी दे सकते हैं, और डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे जो रिलेशन है कंपटीशन के साथ वो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो हम काफ़ी चीज़ों को अपने पोजीशनिंग करके हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहता है क्या क्या बेसिस होते हैं, किन बेसिस पे हम, अब जैसे हमने देखा कि किन किन बेसिस पे हम टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। तो किन किन बेसिस पे हम पोजीशनिंग करते हैं, क्या ऐसे बेसिस होते हैं। तो सबसे पहले होता है टॉप ऑफ द रेंज। टॉप ऑफ द रेंज मतलब कि वो जो है वो बहुत एक्सपेंसिव आप कह सकते हो, ठीक है। ऑफ द रेंज, रेंज के बेसिस पे बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। और जैसे आपने 4 प्रोडक्ट निकाल, तो उनके कंपैरिजन वो जो आप फर्स्ट जिससे रैंकिंग दे रहे हो वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड ऑल, तो सबसे पहला हम इस पे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ द मनी। वैल्यू ऑफ द मनी पे भी दे सकते हो कि आपको देखिए आपने 4 प्रोडक्ट को टारगेट किया, उसमें से आपने देखा कि सबसे महंगा प्रोडक्ट ना ये वाला, तो इसको तो मुझे निकालना ही है, सबसे पहले मुझे इसको हटाना है कि मैं अपनी कॉस्ट को, अपने प्रॉफिट को जल्दी कवर कर सकूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द मनी भी आप इसको पोजीशन दे सकते हो। फिर रिलायबिलिटी और क्वालिटी के बेसिस पे भी दे सकते हो, इसकी क्वालिटी अच्छी है तो इसको मैं अच्छे से मतलब जल्दी से निकाल देता हूँ, ज़्यादा बिकेगी, या फिर इसकी क्वालिटी हल्की है तो इसको मैं पहले भी निकाल देता हूँ कि यार फिर बाद में बिकेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये इस बेसिस पे भी कर सकते हो। कंट्री ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के मतलब अब जैसे कि कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्री है, जैसे आपने देखा कि यार ये उड़ीसा का सामान मैंने बनाया, या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने पहाड़ी साड़ी जो है वो मैं बेच रहा हूँ, तो उन बेसिस पे आप देख रहे हो कि यार ये ना अभी इस समय ये सीज़न चल रहा है तो ये बेच देता हूँ, ये बिक जाएगा, इस तरीके से अभी आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है कि ब्रांड नेम के बेसिस पे भी आप इसको टारगेटिंग कर सकते हो कि प्यूमा के शूज़ है तो नंबर 1 पे बिकेंगे, देन ये एडिडास के तो 2 पे बिकेंगे, इस तरीके से आप उसको टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास एक वर्ड आ रहा है सिलेक्टिवली, ये आप मतलब अच्छे से क्या एक बार रीड कर लेना, बिकॉज ऑफ ये एग्जाम में ऐसे शॉर्ट नोट में पूछ लेता है कि सिलेक्टिवली वो डिग्री होती है जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो मतलब डिफरेंस बताता है ब्रांड्स में और चॉइसेस में। देखो एक तो आपके पास ब्रांड होता है और एक होता है चॉइसेस, वैरायटी में से आप चॉइसेस करते हो, तो उसको हम कहते हैं सिलेक्टिवली। जब हम दोनों में कंपैरिजन और डिफरेंशिएट बताते हैं, एक तो ब्रांड में और एक उनमें जहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ों से, वैरायटी से हम सिलेक्ट करते हैं, उन दोनों में डिफरेंशिएट करना उसको हम सिलेक्टिवली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखिए स्ट्रैटेजी क्या है। हमने देखा कि हम किस तरीके से टारगेटिंग की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाते हैं, और यहाँ पे भी हम देखेंगे 6 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करते समय ध्यान में रखते हैं या फिर अपनाते हैं। सबसे पहला है कि अब हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ के आए हैं तो इतना ज़्यादा आपको इसमें अच्छे से रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर कर लेना इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आपसे देखिए क्या कहता है इसके अंदर कि यहाँ पे ना हम क्या करते हैं कि क्वालिटी बेस्ड, सबसे पहले क्वालिटी के बेसिस पे हम पोजीशनिंग करते हैं, ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है वैरायटी के बेसिस पे कि हाँ इतनी ये वैरायटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी कि ये इस चीज़ की मतलब ये वैरायटी है पूरी इस चीज़ की, तो उसके बेसिस पे भी हम कर लेते हैं इसको,
ठीक है, मतलब उसको हम पोजीशनिंग कर देते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे गिवन है कि एक्सप्लेन वाई फीचर्स के बेसिस पे, वेरिएशंस के बेसिस पे, ठीक है। तो वैरायटी के बेसिस पे ओवरऑल हो गया। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके से कंप्लीट हुआ है, किस तरीके से उसकी आगे ये परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उस बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, पोजिशनिंग कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि एफिशिएंसी क्या है प्रोडक्ट की, कि कितना वो आउटपुट दे सकती है, उसके बेसिस पे भी करते हैं। सस्टेनेबिलिटी यानी कि उसकी कितनी रहने की क्षमता है, यानी कि उसकी कितनी मार्केट में पोजीशन है, क्षमता है उसकी काम करने की, दिस इज आप उस पर पोजिशनिंग कर सकते हो। एस्थेटिक बेस्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब होता है जहाँ पे उसकी अपीरियंस, उसकी दिखने का स्टाइल, लाइफ स्टाइल अच्छा होता है प्रोडक्ट का, उसको भी आप लोग यहाँ पे पोजिशन कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये वाला आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाइएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है कि प्रोडक्ट पोजिशनिंग का क्या प्रोसेस है। तो इसको आप, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे से करना है क्या कुछ, बट इसको एक बार अच्छे से रीड ज़रूर कर लेना कि सबसे पहले हम यहीं से देखो, यहीं से इसको क्लियर कर लेते हैं, अब बाकी इसको रीड कर लेना खुद से, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कह रहा है सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की पोजिशनिंग करते समय कंपटीशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपटीशन कितना है, ठीक है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लेके कितना कंपटीशन है, उसी के बेसिस पे हम उसको टारगेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा कि प्रोडक्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है। देन एनालाइज करना कस्टमर को चीज़ें कैसी पसंद आ रही हैं, कस्टमर्स किस प्रकार के हैं, उनको ये चीज़ें पसंद आएंगी भी या नहीं आएंगी, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये सूटेबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट आप कहोगे कंपेयर करोगे उसकी क्वालिटी को, उसके क्वालिटी एनालिसिस को कंपेयर करोगे प्रोडक्ट के। देन आप लोग डिटरमाइन करोगे यूनिक पोजीशनिंग कि आप कौन से इस पोजीशन, मतलब इस प्रोडक्ट को किस यूनिक पोजीशनिंग पर रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से बिके, ज़्यादा इफेक्टिव हो। देन एग्जीक्यूट करोगे मार्केटिंग प्लान को, और लास्ट में एग्जीक्यूट करने के बाद जब सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू चल रही होंगी, देन आप उसको मेजर करोगे, इवेल्युएट करोगे कि आपने अच्छे से डिसीजन लिया था या फिर नहीं लिया था, या फिर आके आपको काम करने की ज़रूरत है नॉल। तो ये बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हो कि बहुत सही पॉइंट था। तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अब आपकी पोजीशनिंग भी खत्म हो गई और आपकी हो गई टारगेटिंग भी खत्म। अब हम एक थोड़ा सा और 2 टॉपिक्स है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, देन आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ओके। देखिए इसके अंदर अब प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग क्या होता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा कहूँ, पोजिशनिंग आप पढ़ के आए हो, अब पोजिशनिंग कोई दोबारा से करना, दिस इज रीपोजिशनिंग। आपने देखा कि आपने मार्केट्स को बांटा, देन आप लोगों ने यहाँ पे टारगेटिंग करी कि किस मार्केट को मुझे टारगेट करना चाहिए, और देन आपने पोजीशनिंग करी किस नंबर पे मुझे उस मार्केटिंग को टारगेट करना चाहिए, राइट। अब देखिए प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग क्या कहता है कि हम शिफ्ट करते हैं प्रोडक्ट को इन द आईज ऑफ द टारगेट मार्केट। उस प्रोडक्ट को हम पोजीशनिंग के बाद दोबारा से रिपोजिशनिंग करते हैं, जिससे कि वो इन द आईज ऑफ द सेंटर ऑफ द टारगेट मार्केट में आ सके। तो प्रोडक्ट रिपोजिशन, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग आपको बताता है कि कंज्यूमर को कितने परसीव करता है कंपेयर टू कंपोजिशन, आपके कंपटीटर्स जो है। अब रिपोजिशनिंग आपको बताता है कि वो जो है वो ड्रेस्टिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं उन चीज़ों को, और भी ज़्यादा बढ़ावा देते हुए, जहाँ पे आप करंट मार्केट को टारगेट कर सको ऑन द बेसिस ऑफ द आइज ऑफ द सेंटर ऑफ टारगेट मार्केट, ठीक है। इजी है। देखिए इसके अंदर क्या रीजंस क्यों है इसके, देखिए कई बार क्या होता है, इसके रीजंस क्यों होते हैं, कई बार ना आप जब पोजीशनिंग देते हो ना प्रोडक्ट को, तो वो ना डिक्लाइनिंग सेल्स जो है वो जब डिक्लाइन हो रही होती है, तो हमें दोबारा से पोजीशनिंग करनी पड़ती है। जब करंट मार्केट के अंदर, जब आपकी फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में आपका कि आपकी सेल्स कैसे डिक्लाइन होती है, 4 आप स्टेजेस पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जब आपकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो रही होती है, तो हम प्रोडक्ट की रिपोजिशनिंग करते हैं, यानी कि जो हमने पोजीशनों से दे रखी है उसको भी हम और ऊपर लेकर जाते हैं, उसकी हम रिपोजिशनिंग करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग सेल्स में होता ही है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब सेल्स जो है वो फॉल्स हो रही होती है, यानी कब नीचे आ रही होती है, तो उस केसेस में हम ये करते हैं। नेक्स्ट आपका इंक्रीज, जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हमने जिस फॉर एग्जांपल हमने 4 पोजीशन दे रखी थी प्रोडक्ट को, पहले दूसरे तीसरे, आपने देखा है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट को लेकर, जो आपने दूसरे पे जिसको पोजीशनिंग दे रखी है, देन आप क्या करते हो, उसकी पोजीशनिंग नीचे कर देते हो, यार कि चल कोई बात नहीं, कंपटीशन है इसके अंदर, अभी नहीं बेच रहा है, इसको ये बिकेगा नहीं फिर मेरे से, तो मैं इसको बाद में बेचूंगा। इस तरीके से आप उसकी पोजीशनिंग चेंज कर देते हो। देन पोजीशन को चेंज करना, उसको ये हम कहते हैं रिपोजिशनिंग, दोबारा से पोजिशनिंग करना। देन आपसे कहता है टारगेट ऑडियंस जो है वो बेस्ट टारगेट, जो आपने सोचा था कि यार ये टारगेट ऑडियंस थे मेरे, बट वो जो है वो बेस्ट टारगेट नहीं हो पा रहे हैं, उन केसेस में करते हैं। फिर रहता है फॉल्टी एग्जिस्टिंग पोजिशनिंग, यानी कि यहाँ पे फॉल्ट है कुछ आपका,
आपने पोजीशनिंग करते समय कुछ फॉल्ट यानी कुछ गड़बड़ करी थी, उस केसेस में भी आप ये करते हो। नेक्स्ट आपके फ्यूचर प्लान्स को लेके भी आप सोचते हो कि चलो ठीक है, ये जो है ना वो पोजीशनिंग सही नहीं है, इस केसेस में मैं यहाँ पे पोजीशनिंग करूँगा तो मैं इतना ज़्यादा फ्री नहीं हो पाऊंगा कि मैं इसको अच्छे से बेच सकूँ, तो है ना आप क्या करोगे, इसकी रिपोजिशनिंग कर दोगे। ठीक है, उसके बाद चेंजेस है मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो मतलब कि जो बाहर के एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी कुछ जब चेंजेस होते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, इकोनॉमिकल चेंज हो गया, कंडीशंस में कुछ पॉलिसीज़ में चेंज हो गई गवर्नमेंट की, लॉफुल चेंज हो गया, तो उन केसेस में आप लोग मैक्रो एनवायरनमेंट आप पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 3 में, तो वहाँ पे जब कोई चेंजेस होता है तो उसको में भी हम प्रोडक्ट की रिपोजिशनिंग करता है। देन आपके पास आता है फेल्ड एक्सटेंशंस। फेल्ड एक्सटेंशन मतलब होता है कि कंपनी ने जो फेलियर, कंपनी की जब चल रही होती है, फेलियर पीरियड चल रहा होता है, उस केसेस में भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट की रिपोजिशनिंग करते हैं, राइट। तो ये अच्छा था। हाँ देखिए, 2 पार्ट्स और हैं आपके कि इवॉल्व प्रोडक्ट्स और आपके चेंजेस स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन मतलब आपने स्ट्रैटेजी जो बनाई थी उसमें आपने कुछ चेंज कर दिए, तो आपने उस बेसिस पे प्रोडक्ट को जब पोजीशनिंग किया था, देन आपने जब स्ट्रैटेजी चेंज करी तो उस केसेस में आपने प्रोडक्ट की रिपोजिशनिंग कर दी, यानी पोजीशन चेंज कर दी। देन आपसे कह रहा है इवॉल्व प्रोडक्ट। इवॉल्व प्रोडक्ट होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो बिजनेस से इंट्रोड्यूस पीरियड ऑफ टाइम ना, इवॉल्व मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, आप इसे याद कर सकते हो। तो आप जब नए नए प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, आपने सो फॉर एग्जाम्पल 4 प्रोडक्ट को पोजीशनिंग दे रखी थी, उसमें से आपने एक और प्रोडक्ट लिया है, 5 और प्रोडक्ट, देन आप फिर दोबारा से पोजीशनिंग करना स्टार्ट करते हो ओवर ऑफ द कंपनी, देन आपकी पोजीशनिंग वहाँ पर भी चेंज हो जाती है, राइट। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इसका क्या रीज़न है। ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग और उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है। तो ऐसे आ जाता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करके चले आना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये देखो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग टेक्निक होती है जहाँ पे हम, देखिए आपने इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन हमें ऊपर पढ़कर आए, तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट वो होता है जहाँ पे हम मार्केट को डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी हम बांटते हैं, इसको ही हम सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। हमें अपने ऊपर पढ़ के आए हैं हम डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग पढ़ी थी, तो वहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग टेक्निक यूज टू सेल वन ऑफरिंग सच एज प्रोडक्ट और सर्विस अपार्ट फ्रॉम अदर्स। जो लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं ना, उन बेसिस पे हम सेगमेंट्स डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर नीड्स, उसको हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये इसके अंदर ना एक प्रोडक्ट की आती है एक नई स्कीम, आप कह सकते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कि जहाँ पे हर एक कंज्यूमर की जो नीड्स है वो डिफरेंट होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हम इसको यूज़ करते हैं कि ये जो है बहुत क्रूशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी हो सकता है कि यहाँ पे कंज्यूमर्स की नीड्स जो है वो अलग होती है, ठीक है, वांट्स जो है वो अलग होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वांट्स वो लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं चीज़ों को, तो इसको ही हम सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट भी बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस देखिए क्या है कि जो है वो प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक बेनिफिट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हर एक इंसान की जो नीड है वो अलग अलग होगी तो आप ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें बना पाओगे, तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी इससे। ये जो है वो हाई प्राइजेस को कंपेयर करती है कंपटीशन से, यानी कि जो कंपटीटर्स हैं उनके बेसिस पे भी ये हाई प्राइस रखती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी की जो है वो प्रमोशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी का भी प्रमोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि किन बेसिस पे हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट का हम डिफरेंशिएशन किन बेसिस पे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए। और इसके ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से करिएगा, दोनों रीड अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम किस बेसिस पे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट को बांटते किस बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस हम डिफरेंट कर सकते हैं कि हाँ ये इतने प्राइस का है। अभी आप प्राइसिंग चैप्टर भी अच्छे से क्लियर करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस भी हम इसको मतलब डिफरेंट या बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गिवन है कि एप्पल के, BMW के, गुच्ची के, इन सब के बड़े बड़े ब्रांड के जो प्राइजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ब्रांड्स को। जैसे बांट देते हैं लोग कि गुच्ची के चप्पल हैं, चप्पल जैसे कि चप्पल आपको प्यूमा में मिल जाएगी, बट गुच्ची की बैग है, गुच्ची की ये है, तो वो चीज़ें डिफरेंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस के बेसिस पे भी, फीचर्स के बेसिस पे भी, जैसे साइज़ है, उसका फॉर्म है, ऑरिजिन है उसका, उसके बेसिस पे भी, क्वालिटी के बेसिस पे भी। ऑब्वियस सी बात है, अब ये तो आप डेली लाइफ में भी देखते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे भी, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, रियलिटी यानी कि सूटेबिलिटी के बेसिस पे भी हम इसको मतलब डिफरेंट बना देते हैं, टेक्सचर के बेसिस पे, लुक्स के बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेसिस पे, किस तरीके से हम उसको बांट रहे हैं, किस तरीके से उसका प्रमोशन कर रहे हैं, उनके बेसिस पे भी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर करके चाहिएगा,
यहाँ पे कहता है आफ्टर सेल सर्विस। सेल सर्विस आपकी कंपनी की क्या वर्थ है कि आप लोगों को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं नहीं करते, उनके बेसिस पे भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर करके जानें कि किन बेसिस पे आप लोग प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हो, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 3 टाइप्स होते हैं प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के, ठीक है। मैं आपको एक ही एग्जांपल से तीनों चीज़ों को समझाती हूँ। देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जिससे आप इस तरीके से बोलते हो हॉरिजॉन्टल, सीधी लाइन। वर्टिकल होता है जब आप नीचे की तरफ आते हो, ठीक है, वर्टिकल होता है नीचे ऊपर मतलब स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से। और मिक्स्ड देखिए आपसे क्या कहता है। अब मैं तीनों चीज़ों के अच्छे से आपको, पहले मैं आपको एक डिसएडवांटेज पढ़ा देती हूँ इसका, कि डिसएडवांटेज क्या होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। अगर अभी आपने एडवांटेज पढ़ा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जहाँ पे हम कस्टमर ग्रोथ होती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो प्रोडक्ट एडवांटेज होती है प्रोडक्ट के डिफरेंशिएट करने को, ठीक है। मैं अगर कहूँ कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि इसकी अगर आप लोग प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। आप प्रोडक्ट को बनाओगे, बहुत सारे कंज्यूमर के अलग अलग नीड है, तो आप किसी प्रोडक्ट को बनाओगे तो उसकी कॉस्ट कितनी जाएगी, प्राइस कितना हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का। और हमें नहीं पता कि वो प्रोडक्ट एक बंदा खरीदेगा, 4 बंदे खरीदेंगे, पर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आपके पास प्रेशर है प्रोड्यूसर्स का कि आपको वो चीज़ बनानी है जल्दी जल्दी, कि हाँ ये बनाओ, क्योंकि यहाँ पे यूएसपी चल रहा है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट प्रोपोजिशन चल रहा है। तो उसमें आपके पास प्रोड्यूसर्स के बाद कितना प्रेशर हो जाता है अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट आपसे कहता है कि प्रोडक्ट डिस्टिंक्शन जो है वो गारंटी नहीं देता कि आपकी सेल्स में इंक्रीमेंट होगा या नहीं। क्या पता वो एक ही बंदे को चाहिए हो, फिर उसके बाद आपने 50 सामान तो बना लिया बट वो बिका ही नहीं, फिर क्या करोगे। तो ये जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, और ये आज के टाइम में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन वो डिफरेंशिएशन होता है, अब इससे डिफरेंशिएशन से आप ये समझ सकते हो जहाँ पे डिफरेंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तो इससे आप याद रखोगे। तो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे होता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो आपके जो है वो कंज्यूमर किस बेसिस पे करता है, कि प्रेफरेंस के बेसिस पे करता है, क्वालिटी पे नहीं। मतलब जो क्वालिटी है आपकी, ठीक है, प्रेफरेंस देन ऑन क्वालिटी, और प्राइस इज नॉन एज। अब यहाँ पे आपको चीज़ें समझने की नीड है कि यहाँ पे ना प्रोडक्ट का वेरिएशन यानी कि चेंजेस, वेरिएशन का मतलब चेंजेस इन द प्रोडक्ट, वो किस बेसिस पे होता है, प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर सिलेक्ट मोर ऑन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के बेसिस पे करता है। यहाँ पे प्रेफरेंस इन द सेंस आप समझ सकते हो कि आपको कलर्स के जैसे कि प्रेफरेंस के बेसिस पे, यानी कि कलर्स के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, इस तरीके से। तो प्रेफरेंस के बेसिस पे करता है, नॉट ऑन द क्वालिटी या फिर प्राइस के बेसिस पे नहीं करता है किसी भी प्रोडक्ट को वो सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएशन चेंजेस होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस होते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आपको फीचर्स दे रखे हैं कि डिफरेंशिएशन जो है वो सेम होता है, दे आर प्राइस सिमिलरली, लाइक यहाँ पे जो प्राइस हैं वो चीज़ों के सिमिलर होते हैं, क्वालिटी सिमिलर होती है, पर प्रेफरेंसेस के बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें जो है वो डिफरेंशिएट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि वाटर है, अब वाटर नीड्स वाटर की सबको है, ठीक है, प्राइस में वाटर का एक ही जैसा होता है, बट यहाँ पे लोगों की वेरिएशंस किसके, प्रेफरेंस के। भाई मुझे मिनरल वाटर पीना है, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, मुझे कंपनी की सॉल्ट चाहिए, इस तरीके से जो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ वांट्स लोगों की, क्योंकि लोगों की नीड तो एक ही है, पानी चाहिए, बट आपको आप क्वालिटी भी पानी तो पानी होता है, सिंपल सी बात है, बट इसकी प्रेफरेंसेस लोगों की जो है वो यहाँ पे चेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस ऑन, हम ओवर द क्वालिटी ओवर द प्राइसेस हम किसको रखते हैं, प्रेफरेंसेस को रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनके बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें हम प्रेफरेंस से हम ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं देन क्वालिटी और प्राइस, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है, ये आजकल जो यंगर जनरेशन है उसमें ज़्यादातर होता है कि आपको ब्रांड की चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब चीज़ें। अब नेक्स्ट आपका वर्टिकल क्या बोलता है, तो वर्टिकल आपका ऑब्वियस सी बात है उसका उल्टा है, बिल्कुल ही उसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे आपको प्राइस ये आप ये वाला फैक्टर रखते हो आप वर्टिकल में, हम इसे वर्टिकल बोलते हैं। तो इसके अंदर आप लोग प्राइस की स्टेबिलिटी ज़्यादा रखते हो, क्वालिटी ज़्यादा रखते हो ओवर द प्रेफरेंसेस। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ, आप क्वालिटी यानी शर्ट, अब जैसे शर्ट्स है, शर्ट्स के प्राइस भी चेंजेस होते हैं, क्वालिटी भी चेंजेस होते हैं। जो अगर आप कम पैसा दोगे तो आपको कम अच्छी प्राइस मिलेगी, ब्रांड अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर आप अच्छे से कह सकते हो प्राइस कम होगा तो आप लोग अच्छे से उसको, क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। जैकेट्स हो गए, ठीक है, राइस सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन सब चीज़ों में। तो ये जो
है वो ऑन द वर्टिकल डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी और प्राइस के बेसिस पर डिफरेंशिएशन करता है प्रोडक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहता है मिक्स डिफरेंशिएशन। मिक्स तो आप नाम से समझ सकते हो, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है दोनों डिफरेंशिएशन का, देखिए जहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी होता है वर्टिकल भी होता है, यहाँ पे सेटिस्फाई होता है सर्टेन टेस्ट्स को लेके कि ठीक है डिफरेंशिएशन भी ठीक है और आप कह सकते हो कि अनडिफरेंशिएटेड भी ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी और प्राइसेस भी ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस, दोनों का मिक्सअप आपको बोलते हैं मिक्स्ड डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप अच्छे से ज़रूर करके जाना, इसको तो कर लेना, इसको रीड करना, अब इसमें करना कुछ तो है नहीं, सिर्फ रीड कर लेना एक बार इनफ हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, देखिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, इन्हें आप ज़रूर करके जाइएगा। आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर होगा, बट इसको आप ज़रूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपके साथ पूरा इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके वेट, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार इसे पढ़ लीजिए, वेट ओके। अब नेक्स्ट वन इज दिस, तो ये आप ज़रूर करके जाइएगा, बिना करे तो आप मत जाना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको पूरा अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, टारगेटिंग क्या होता है, पोजीशनिंग क्या होता है। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।